हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। ये रही मेरी बड़ी वाली दीदी और मेरी दीदी मुझे बोल रही थी कि तू स्कूटी चला, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं दीदी मैं नहीं चला सकती। क्या मतलब है कि एक तो मेरा खुद का शरीर इतना भारी, ऊपर से दीदी का शरीर भारी। मैंने कहा ना ना ना, स्कूटी का वजन और हम दोनों का वजन मैं नहीं संभाल सकती। पहले हम गए थे सूट की दुकान पे क्योंकि हमें अपनी दीदी के लिए सूट लेना था, तो हमने वहाँ से सूट लिया। उसके बाद हम गए थे अपने जीजा के लिए कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ से हमने जीजा के लिए कपड़े लिए। फिर हम गए थे वी मार्ट बाबू के लिए लेने के, और हमें बाबू के लिए ये 2 कपड़े पसंद आए, तो हमने ये दोनों कपड़े डन करे और हम चले गए बिलिंग करवाने के लिए। पंजाबियों में ये एक रस्म होती है जिसमें जो लड़की का मायका होता है वहाँ से उसके बच्चे के लिए पहली लोड़ी जाती है, तो हमारी तरफ से वही जा रही थी। उसके बाद हम घर आ चुके थे। घर आने के हम उन्हें लगे थे रेडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लड़कियां कभी भी एक बार में कपड़े डिसाइड नहीं कर सकती हैं, वैसे मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई करे बट लास्ट में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने यही पहन लिया। और मेरे साथ में ये दोनों मेरी भांजियाँ हैं, हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बट जब ये दोनों गलतियाँ करते हैं तो इन दोनों को मैं मार मार के भूत बना देती हूँ। फिर हम लोग पहुंच चुके थे अपने जीजा के घर पे, और मेरे जीजा मुझे भारी मिल गए जिनको मैंने 3 बार नमस्ते बोला, और मेरे जीजा ने मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे टकले पे एक चाटा रख दी। फिर मैंने जीजा के भाई को नमस्ते किया और उनके पापा को नमस्ते किया। फिर हम अंदर गए। ये रही मेरी जीजा की मम्मी और ये पूजा कर रही थी, तो उन्होंने उसी अगरबत्ती से मेरी भी पूजा कर डाली। फिर मैंने वहाँ पे खाना बनाने वाली दोनों आंटियों को भी नमस्ते करा, और उनके फेस पे काफ़ी अच्छी स्माइल आई, और ये आंटियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और ये रही गुड्डू, जो हम लोगों को देख के काफ़ी खुश हो गई थी, और वो हम लोगों को देख के हमेशा खुश हो जाती है क्योंकि जब हम घर जाते तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं जाते ही सीधा अपनी दीदी के रूम में चली गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जाते ही बच्चों को नहीं छूना चाहिए, तो मेरी दीदी बोल रही थी कि अभी बाबू को मत छूना, थोड़ी देर बाद बाबू को छू। तो मैं आ चुकी थी बाहर, और बाहर आते ही मैंने क्या देखा कि जो मेरे जीजा के भाई थे उन दोनों को कुछ हो चुका था, वो पागल हो चुके थे आधे। आप ये कह सकते हो कि इनके ऊपर कोई काली चुड़ैल का साया आ चुका है। ये बहुत बुरे तरीके से हंस रहे थे और इनकी हंसी रुकी नहीं रही, और इन दोनों के साथ साथ मैं भी पागल हो चुकी थी। और हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से हमारी हंसी रुकी नहीं रही थी, और बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी हमें। और हंसी मजाक करते करते मुझे पता चलता है कि मेरी दीदी ने बाबू पे कब्जा कर लिया है, तो मैं जल्दी से भाग के जाती हूँ और मैं दीदी को कहती हूँ कि खाली तुम्हारा ही हक नहीं है बाबू को खिलाने का, मेरा भी हक। और हक के साथ मैं अपने बाबू को अपनी गोदी में ले लेती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि ये मेरा बाबू है, मेरे ऊपर गया तो ये मेरे साथ ही खेलेगा। और गाइस बताओ, ये मेरी जैसा दिख रहा है ना? आप लोग मेरी खुशी के लिए बोल सकते हो कि हाँ मेरा बाबू मेरे ऊपर गया है। आप ऐसा बोलोगे तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। ये रही मेरी दूसरी वाली दीदी, जिनको रेडी कर रहे थे बाहर लेके जाने के लिए, क्योंकि बाहर सबको रस्म करनी थी लाइन से। फिर लाइन से सब लोग रस्म करने लगे। पहले जीजा की मम्मी और पापा ने रस्म करी, उसके बाद बाबू और बाबू के मम्मी पापा ने रस्म करी। फिर एक एक करते करते सब लोगों ने अपनी अपनी रस्म करी। और लोहड़ी के दिन वो बच्चे लोग आते हैं ना लोहड़ी मांगने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे आए थे। उनको देख के मुझे अपना भी बचपन याद आ गया था, क्योंकि एक टाइम पे जब हम भी छोटे थे तो हम भी लोहड़ियाँ मांगते थे। मतलब जो छोटेपन में मज़े है ना, वो बड़े होके मज़े नहीं है। ये हमें तब एहसास होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। लोहड़ी देते देते मेरे जीजा के भाई को कुछ होने लगता है। देखिए वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, और ये एक बार नहीं करते, इनको बीच बीच में ऐसी हरकतें करने की आदत है। फिर हम मेरा अंदर से बुलावा आ चुका था मेरी दीदी की सास का। उन्होंने मुझे बुलाया था सबके लिए चाय बनाने के लिए, और चाय बनाते बनाते मैं अपनी दीदी की सास की तारीफ करने लगी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। आगे का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।